अध्याय 6 आंतरिक शरीर। आपका अंतरतम स्व ही बींग है। एक दिन आपने अपने भीतर गहरे बैठने या अपने शरीर में स्थित रहने के बारे में कहा था। क्या आप बता सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है? यह शरीर ही बींग के साम्राज्य में पहुंचने का प्रवेश द्वार बन सकता है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझें। मैं अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाया हूँ कि बींग से आपका अभिप्राय क्या है। पानी है? वह क्या होता है? मैं उसे नहीं जानती। अगर मछली का दिमाग मानव जैसा होता तो वह यही कहती। अच्छा होगा अगर आप बींग को समझने की कोशिश करना बंद कर दें। आपको पहले ही बींग की काफ़ी झलक मिल चुकी है, लेकिन मन तो हमेशा ही इसे ठूस ठास कर एक छोटे से डिब्बे में भर देने और फिर उस पर एक नाम का ठप्पा लगा देने की फिराक में रहा करता है। लेकिन ऐसा किया नहीं जा सकता। बींग ज्ञान का जानकारी का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि बींग में कर्ता और कर्म दोनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। बींग को नाम और रूप के पार सदा विद्यमान मैं हूँ की तरह अनुभूत किया जा सकता है। अनुभूत करना और उस अनुभूति से यह जानना कि आप हैं और फिर उसी गहरी पैठ की अवस्था में वास करना, यही आत्मज्ञ होना है, एनलाइटमेंट है। यही वह सत्य है जिसे जीसस ने कहा है कि वह सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। मुक्त किससे? इस भ्रम से कि आप अपने भौतिक शरीर और अपने मन के अलावा कुछ नहीं हैं। बुद्ध ने इसे आत्मविभ्रम कहा है और इसे ही असली भूल बताया है। इस विभ्रम के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाले तरह तरह के भय से मुक्त होइए। यह वह भय है जो तब तक आपका लगातार उत्पीड़न करता रहता है जब तक कि आप खुद के अस्तित्व के भाग को केवल इस अस्थायी और आसानी से आहत हो जाने वाली छवि के साथ जोड़े रखते हैं। और पाप से मुक्त होइए, यानी उस दुख से बाहर निकलिए जो आप अनजाने ही खुद पर और दूसरों पर तब तक थोपते रहते हैं जब तक कि आपका अहम का यह भ्रांत भाव उन सब बातों की बागडोर अपने हाथ में लिए रखता है जो आप सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं। शब्दों के पार देखिए। यह पाप शब्द मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसमें यह भाव रहता है कि मुझे आंका जा रहा है और दोषी ठहराया जा रहा है। मैं यह समझ सकता हूँ, सदियों से अज्ञान, गलतफहमी और नियंत्रण करने की इच्छा के कारण बहुत से भ्रामक दृष्टिकोणों और व्याख्याओं की परतें कुछ शब्दों पर चढ़ती चली गई हैं, जैसे पाप शब्द। लेकिन उन शब्दों में सच का पूट तो शामिल रहता ही है। अगर आप उन व्याख्याओं के पार जाकर उस शब्द को देख पाने में असमर्थ रहते हैं और इसलिए उस सच को नहीं पहचान पाते हैं जिसकी ओर कि वह शब्द संकेत कर रहा होता है, तो आप उस शब्द का प्रयोग मत कीजिए। शब्दों के सतही स्तर पर ही अटके मत रहिए। कोई भी शब्द किसी अर्थ तक पहुंचने का एक साधन मात्र होता है और कुछ नहीं। उसका वह एक सारांश रूप मात्र है, किसी मार्ग सूचक स्तंभ की तरह ही यह खुद से परे किसी जगह की ओर संकेत मात्र कर रहा होता है। शब्द शहद नहीं होता। शहद के बारे में आप जितना चाहे अध्ययन कर लें, बातचीत कर ले, लेकिन उसे तब तक सचमुच नहीं जान सकेंगे जब तक कि आप उसे चख नहीं लेते। और जब आप उसे चख लेते हैं तब वह शब्द आपके लिए उतने महत्व का नहीं रह जाता। तब आप उस शब्द के साथ ही चिपके रहना पसंद नहीं करेंगे। इसी प्रकार ईश्वर शब्द पर आप लगातार और जीवन भर सोच विचार कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि जिस वास्तविकता की ओर यह शब्द संकेत कर रहा है उसे आप जान गए हैं या उसकी झलक आपको मिल गई है? किसी शब्द से चिपके रहना उस मार्ग सूचक स्तंभ के साथ या एक मानसिक छवि के साथ एक जुनूनी जुड़ाव हो जाने जैसा है। इसका उलट भी उतना ही सही है। किसी भी कारण से अगर आप शहद शब्द को नापसंद करते हैं तो संभव है कि इस कारण आप उसे कभी चखना ही नहीं चाहें। यदि आपको ईश्वर शब्द के प्रति प्रबल अरुचि है, जो कि आसक्ति का नकारात्मक रूप ही है, तब आप केवल उस शब्द को नहीं नकार रहे होते हैं, बल्कि उस वास्तविकता को भी नकार रहे होते हैं जिसकी ओर यह शब्द संकेत करता है। तब आप उस वास्तविकता को अनुभूत करने की संभावना पर ही कुठाराघात कर रहे होते हैं। और वास्तव में इन सब का गहरा संबंध अपने मन के साथ आपका तादात्म्य रहना ही है।
इसलिए अगर कोई शब्द आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो उसे छोड़ दीजिए और उसकी जगह वह शब्द रख लीजिए जो आपके लिए काम करता हो। अगर आपको पाप शब्द पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह अचैतन्यता या पागलपन रख सकते हैं। वो आपको सत्य के निकट ले जाएगा, उस शब्द के पीछे स्थित वास्तविकता के निकट ले जाएगा, अपेक्षाकृत उस शब्द के जिसका कि दीर्घकाल से दुरुपयोग होता आ रहा है, जैसे पाप। फिर आप अपराध भाव होने की संभावना भी नहीं रह जाएगी। मुझे ये शब्द भी पसंद नहीं है, ये जताते हैं कि मुझ में कुछ गलत है, कि मुझे आंका जा रहा है। वाकई आप में कुछ गलत है, लेकिन आपको आंका नहीं जा रहा है। आपको व्यक्तिगत रूप से आहत करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन क्या आप उसी मानव जाति के नहीं हैं जिसने कि 20वीं सदी में अपने ही करोड़ों बिरादरों की हत्या कर डाली थी? आपका मतलब है सामुदायिकता से जुड़ा अपराध भाव। सवाल अपराध भाव का सवाल नहीं है, लेकिन जब तक आप अपने अहंग्रस्त मन के वशीभूत हैं तब तक आप इस सामूहिक पागलपन का एक हिस्सा ही तो हैं। शायद आपने अहंग्रस्त मन के वशीभूत हुई इस मानव अवस्था को ध्यान से और गहराई तक नहीं देखा है। अपनी आंखें खोलिए और उस भय को, उस हताशा निराशा को, उस लोभ लालच को और उस हिंसा को देखिए जो चारों तरफ व्याप्त है। उस अकल्पनीय जघन्य क्रूरता और कष्ट को देखिए जो एक दूसरे पर और धरती के अन्य जीव जंतुओं पर मनुष्य ढाते आए हैं और ढा रहे हैं। आपको इसकी निंदा आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अवलोकन कीजिए। यह है पाप, यह है पागलपन, यह है अचैतन्यता। साथ ही अपने मन का अवलोकन करना भी मत भूलिए। इस पागलपन की जड़ें वहाँ भी होंगी, उन्हें तलाशिए। अपनी अदृश्य और अविनाशी वास्तविकता की तलाश। आपने कहा है कि अपने भौतिक स्वरूप के साथ तादात्म्य करना भ्रम व भ्रांति का हिस्सा है, तो कैसे यह शरीर, यह भौतिक स्वरूप आपको बीइंग का बोध करा सकता है? जिस शरीर को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह आपको बीइंग में नहीं ले जा सकता। देखा और स्पर्श किया जा सकने वाला यह शरीर तो केवल एक बाहरी आवरण है, या कहें कि यह तो एक गहरी वास्तविकता का वह रूप है जिसे एक सीमित व विकृत अर्थ में देखा जा रहा है। बीइंग के साथ जुड़ाव की अपनी सहज अवस्था में इस गहरी वास्तविकता को, यानी आपके भीतर विराजमान जीवंत चिर उपस्थिति को एक अदृश्य आंतरिक देह के रूप में हर पल महसूस किया जा सकता है। इसलिए शरीर में वास करना शरीर को भीतर से महसूस करना होता है। ऐसा करना शरीर के भीतर प्राण को महसूस करना है, और इस तरह यह जानना भी है कि आप केवल यह आवरण मात्र नहीं हैं, बल्कि इससे पार और परे हैं। लेकिन यह तो उस यात्रा की शुरुआत भर है जो कि आपको निर्वता, निश्चलता और शांतता के साम्राज्य में इतनी गहराई तक ले जाएगी जहाँ तक कि आप अभी तक गए ही नहीं थे। लेकिन ये नीरवता, निश्चलता और शांतता अत्यधिक शक्ति और स्पंदित जीवन से ओतप्रोत होंगी। आरंभ में आपको इसकी केवल कुछ क्षणभंगुर झलक ही मिलेंगी, लेकिन उन्हीं के जरिए आपको यह बोध होता जाएगा कि इस विचित्र संसार में, जो कि जन्म और मृत्यु के बीच दोलायमान रहता है और जो थोड़े ही समय रहने वाले सुखों और उनके पीछे पीछे चले आने वाले दुखों वाला है और अंततः विनष्ट होने वाला है, ऐसे संसार में आप एक बेकार और बेमतलब का केवल एक पुर्जा मात्र नहीं है। अपने बाहरी आवरण के तले आप किसी एक ऐसी चीज़ से जुड़े हुए हैं जो कि इतनी विशाल है, इतनी अपरिमेय है और पवित्र है कि उसे समझना, अभिव्यक्त करना या बताना संभव नहीं है। हालांकि इस समय मैं बता भी रहा हूँ। मैं इसे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ और आप विश्वास कर लें, बल्कि इसलिए कि आप इसे स्वयं जान सकें। जब तक आपका मन, आपका समूचा अवधान हड़पता रहेगा, तब तक आप बीइंग से कटे ही रहेंगे। जब तक ऐसा होता है, और अधिकांश लोगों के साथ ऐसा लगातार ही होता रहता है, तब तक आप अपने शरीर में नहीं होते हैं। मन आपकी सारी चैतन्यता को सोखता रहता है और उससे बदल कर वह अपना माल बना लेता है। आदतन सोचते रहना एक सामूहिक बीमारी बन चुकी है। इसलिए मन की हलचल से ही आपको यह पता चल पाता है कि आप कौन हैं। तब आपकी पहचान, आपका अस्तित्व चूँकि बीइंग से संबद्ध नहीं रहता है, इसलिए वह हमेशा ही खुद को खतरे में महसूस करने लगता है और हमेशा ही कुछ न कुछ चाहिए वाली मानसिकता में रहने लगता है, जो कि एक प्रबल भावना के रूप में भय पैदा करती रहती है।
एक चीज़ जो कि सचमुच महत्वपूर्ण है वह तब आपके जीवन से लुप्त हो जाती है, और वह है आपके गहन स्व का बोध, आपकी अदृश्य और अविनाशी वास्तविकता। अपनी बींग के प्रति चैतन्य रहने के लिए आपको अपने मन से अपनी चैतन्यता को वापस लेने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने के लिए सबसे बुनियादी कामों में से एक काम यही है। यह चैतन्यता की उस विपुल मात्रा को स्वतंत्र कर देगा जो कि अभी तक मजबूरन सोचने की लत में उलझी रहा करती है। इसे करने का एक अत्यंत प्रभावी तरीका तो यह है कि अपने अवधान को के फोकस को सोचने से हटाकर अपने शरीर में केंद्रित किया जाए, जहाँ की पहली ही बार में बिंग को महसूस किया जा सकता है, एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा के रूप में जो कि उसे जीवन प्रदान करती है, जिसे आप भौतिक शरीर के रूप में देखते व मानते हैं। अपने आंतरिक शरीर के साथ जुड़ना, कृपया इसे अभी ही करके देखें। इस अभ्यास के करने में आंखों को बंद करना मदद करेगा। बाद में जब शरीर में होना आपके लिए सहज और सरल हो जाए तो फिर आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अपना पूरा ध्यान, पूरा अवधान अपने शरीर में ले जाइए। अपने शरीर के अंदर से महसूस कीजिए। क्या वह जीवंत है? क्या आपके हाथों में, बाहों में, पैरों में, आपके पेट में, वक्ष में जीवंतता है? क्या आप उस सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र को महसूस कर रहे हैं जो कि आपके सारे शरीर में व्याप्त है और उसके हर अंग को, हर कोशाणु को स्पंदित जीवन देता है? क्या आप इसे समूचे शरीर के हर अंग में एक साथ और एक ही ऊर्जा क्षेत्र की तरह महसूस कर सकते हैं? कुछ समय तक अपने आंतरिक शरीर को महसूस करने पर अपना फोकस बनाए रखिए। इसके बारे में सोचना शुरू मत कर दीजिए। आप जितना अधिक फोकस रखेंगे, यह अनुभूति उतनी ही सबल और स्पष्ट होती जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे हर कोशाणु अधिक सजीव होता जा रहा है, और अगर आपकी कल्पना शक्ति तेज है तो आपको ऐसा भी लग सकता है जैसे आपका शरीर प्रदीप्त हो रहा है। हालांकि ऐसे आभास आपको अस्थायी रूप से ही मदद कर सकते हैं, इसलिए किसी भी ऐसी उभरती छवि पर ध्यान देने के बजाय उस पर अधिक ध्यान दीजिए जो आपको महसूस हो रहा है। कोई छवि कितनी भी सुंदर व सबल क्यों ना हो, वह एक रूप आकार में ढल चुकी है, इसलिए अधिक गहरे उतरने की संभावना वहाँ बहुत कम रह जाती है। अपने को महसूस करना आकार रहित, समय रहित और था रहित होता है। उसमें आप अब हमेशा ही गहरे और गहरे जा सकते हैं। अगर आप अभी इस अवस्था में बहुत कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो उसी पर अपना पूरा ध्यान व अवधान दीजिए जो कि आप महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पैर में या हाथ में हल्की सी झंझनाहट महसूस हो रही हो। इस समय के लिए यह काफ़ी है। उस एहसास पर फोकस कीजिए। आपका शरीर जीवंत हो रहा है। बाद में हम इसका और अभ्यास करेंगे। अब अपनी आंखें खोल लीजिए, लेकिन कमरे में इधर उधर देखते हुए भी थोड़े बहुत अवधान को शरीर की आंतरिक ऊर्जा पर केंद्रित रखे रहिए। आपकी रूप आकार वाली पहचान और सार तत्व वाली पहचान के, यानी आपके सच्चे स्वरूप के बीच में के सीमा द्वार पर ही रहा करता है। इसके साथ अपने संपर्क को कभी मत तोड़िए। अपना रूपांतरण कीजिए अपने शरीर के माध्यम से। ऐसा क्यों है कि अधिकांश धर्मों ने शरीर को नकारा है, निंदित किया है, इसे अमान्य किया है? ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक जिज्ञासुओं और निरूपकों ने शरीर को एक बाधा माना है, बल्कि इसे पाप का घड़ा भी कहा है। इतने कम जिज्ञासु ही बोधि क्यों बन पाए? शरीर के स्तर पर मनुष्य पशुओं के बहुत निकट हैं। अनिवार्य शारीरिक कार्यकलापों में हम में और पशुओं में बिल्कुल समानता है, जैसे सुख व पीड़ा महसूस करना, सांस लेना, खाना पीना, मलोत्सर्ग करना, सोना, सहवासी तलाशना और प्रजनन करना, और जन्मना और मरना भी। परमात्मा से विलग होकर जीवात्मा के रूप में इस माया लोक में आने के एक लंबे अरसे के बाद मनुष्यों को अचानक यह पता चला कि वे तो एक पशु जैसे शरीर में हैं, और इस बात से वे बहुत परेशान हो उठे। खुद को मूर्ख मत बनाओ, तुम किसी जानवर से ज़्यादा कुछ और नहीं हो। यही वह सच था जो उनके सामने खड़ा हो गया था, लेकिन किसी सत्य को स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है। आदम और हव्वा ने खुद को नग्न पाया तो वे घबरा गए। अचेतन रूप से अपने पशु जैसे शरीर को अस्वीकृत करने
उसे अमान्य करने की प्रवृत्ति उनमें तेजी से घर कर गई है। यह खतरा की सहज वृत्ति जैसे आवेग उन पर हावी हो सकते हैं और वे उन्हें पूरी तरह अचेतनता की अवस्था में वापस ले जा सकते हैं। सचमुच यह एक बड़ा और वास्तविक खतरा था। तब शरीर के कुछ अंग और कुछ शारीरिक कार्यकलाप लज्जा और वर्जना के घेरे में आ गए, विशेष रूप से यौनाचार। उनकी चेतना का प्रकाश अभी भी उतना प्रबल नहीं था कि वे अपनी पशु प्रवृत्ति के प्रति मित्रवत हो जाते। वह जैसे भी है उसे वैसे ही रहने देते और अपने उस आयाम का आनंद भी लेते, यानी अकेले ही उसमें गहरे उतरते, उसमें छिपी दिव्यता को पाने के लिए, उस माया के भीतर वास्तविकता का पता लगाने के लिए। अतः उन्होंने वही किया जो वे कर सकते थे। उन्होंने अपने शरीर से अपना नाता तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने यह मानना शुरू कर दिया कि यह उनका शरीर है, न कि यह कि वे स्वयं यह शरीर हैं। जब धर्म पैदा हुए तब यह शरीर से नाता तोड़ना और भी अधिक प्रबल होने लगा, जैसे तुम यह शरीर नहीं हो वाला सिद्धांत। युगों युगों से पूर्व और पश्चिम में असंख्य लोग शरीर को नकारते हुए, उसे अमान्य करते हुए ही ईश्वर, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण और एनलाइटनमेंट को पाने का प्रयास करते आ रहे हैं। धीरे धीरे इस सोच ने इंद्रिय सुखों को नकारने व निंदित करने का रूप ले लिया, विशेषकर यौन सुख को, और फिर उपवास तथा वैराग्य का रूप ले लिया। शरीर को दुर्बल करने और दंड देने की कोशिश में वे लोग उसे पीड़ा भी पहुंचाने लगे, क्योंकि वे इसे पाप का घड़ा मानते थे। ईसाई धर्म में इसे शरीर का तप कहा जाता था। दूसरे धर्मों ने समाधि अवस्था में जाकर शरीर से पलायन करने या शरीर से बाहर निकलने के अनुभव करने की कोशिश की। बहुत से लोग अभी भी ऐसा कर रहे हैं। बुद्ध के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने 6 वर्षों तक उपवास और तपस्या के द्वारा शरीर को नकारने का अभ्यास किया था, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट तब तक प्राप्त नहीं हुआ जब तक कि उन्होंने वह अभ्यास छोड़ नहीं दिया। तथ्य यह है कि शरीर को नकार कर या उससे संघर्ष करके या शरीर से बाहर निकलने का अनुभव करने से कभी किसी को आत्मज्ञान, एनलाइटमेंट नहीं हुआ। हालांकि ऐसे अनुभव आकर्षक और मंत्रमुग्ध कर देने वाले हो सकते हैं और आपको इस भौतिक रूप से मुक्त होने का एक अभ्यास दे सकते हैं, लेकिन अंततः आपको इस शरीर में ही वापस लौट आना होगा, जिसमें कि रूपांतरण का आधारभूत कार्य होना होता है। रूपांतरण शरीर के माध्यम से होता है, शरीर से दूर जाकर नहीं। यही कारण है कि किसी सच्चे गुरु ने शरीर से संघर्ष करने या उससे विमुख होने का समर्थन कभी नहीं किया। उनके बाद उनके मनोविहारी चेलों ने भले ही किया हो। शरीर के बारे में पुरातन शिक्षाओं में से कुछ ही अंश अब तक शेष हैं, जैसे जीसस का यह वक्तव्य कि तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से प्रदीप्त हो उठेगा, या वे अंश कुछ मिथकों के रूप में शेष हैं, जैसे कि यह विश्वास कि जीसस ने अपना शरीर त्याग नहीं किया था बल्कि उसके साथ एकाकार रहे और वे शरीर स्वर्ग सिधारे थे। आज कोई नहीं जानता कि इन छोटी छोटी बातों में या इन मिथकों में क्या अर्थ छिपा हुआ है, लेकिन यह विश्वास कि आप अपना शरीर नहीं हैं सारे संसार में फैल गया है और लोगों को शरीर को नकारने और इससे पलायन करने की ओर ले गया है। इसके चलते असंख्य जिज्ञासु और मुमुक्षु लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति से वंचित आए हैं। शरीर का महत्व बताने वाली उन लुप्त बातों को क्या वापस लाना संभव है, या कि उनके शेष टुकड़ों में से उनकी पुनः रचना करना क्या संभव है? इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। सारी आध्यात्मिक शिक्षाओं का परम स्रोत एक ही है। इस अर्थ में गुरु केवल एक ही रहा है जो कि नाना रूपों में प्रकट होता रहा है। मैं भी वही गुरु हूँ और आप भी वही हैं। जब आप अपने अंतरतम में विद्यमान उस परम स्रोत तक पहुँच जाने योग्य हो जाएंगे, किंतु उस तक पहुँचने का मार्ग इस आंतरिक शरीर से होकर ही जाता है। भले ही सारी आध्यात्मिक शिक्षाओं का उद्भव एक ही परम स्रोत से हुआ हो, लेकिन उन्हें जब शब्द दे दिए जाते हैं या उन्हें लिख दिया जाता है, तब जाहिर है कि वे शब्दों का समूह बनकर रह जाती हैं। और जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, कोई शब्द किसी मार्ग संकेतक से अधिक कुछ नहीं होता। ये सारी शिक्षाएं ऐसे ही मार्ग संकेतक हैं जो कि वापस उसी परम स्रोत की ओर ही संकेत करती हैं।
मैं उस सत्य के बारे में चर्चा कर चुका हूँ जो आपके शरीर में छिपा हुआ है, लेकिन आपके लिए मैं उन गुरुओं की लुप्त शिक्षाओं का सार संक्षेप प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो लीजिए, एक और मार्ग संकेतक प्रस्तुत है। जब आप इसे पढ़ें या सुने तो कृपया अपने आंतरिक शरीर को महसूस करने की कोशिश करें। शरीर पर प्रवचन, जिसे आप एक घनीभूत भौतिक संरचना के रूप में देख रहे हैं और जिसे आप अपना शरीर बता रहे हैं, जो कि रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु के अधीन रहा करता है, वह अंततः अवास्तविकता ही है। आप यह नहीं है। यह तो आपकी उस सारभूत वास्तविकता की मिथ्या धारणा है जो कि जन्म और मृत्यु से परे है। आपके मन की सीमाबद्धताओं को के कारण और बिंग से संपर्क टूट जाने के कारण इस धारणा ने शरीर के अलग होने को और इसके डरों को सही ठहराने के लिए इस भ्रामक विश्वास को प्रमाण बना लिया है। लेकिन अपने इस शरीर से विमुख मत होइए, क्योंकि इस अस्थायित्व के, सीमितता के और मृत्यु के प्रतीक इस शरीर के अंदर ही, जिसे कि आप अपने मन की मरीचिका मान रहे हैं, इसी में आपकी तत्वभूत अमर अनश्वर वास्तविकता छिपी हुई है। सत्य की तलाश में अपना अवधान कहीं और मत ले जाइए, क्योंकि अपने शरीर के भीतर के अलावा उसे कहीं और पाया ही नहीं जा सकता। अपने शरीर के विरुद्ध जंग मत छेड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा करते समय आप अपनी ही वास्तविकता से लड़ रहे होते हैं। आप अपना शरीर ही हैं। जिस शरीर को आप देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वह तो केवल एक पतला आभासी पर्दा है, लेकिन इसके नीचे स्थित है वह अदृश्य जो कि बिंग है। बिंग में अव्यक्त व अप्रकट जीवन में जाने का प्रवेश द्वार है। इसी आंतरिक शरीर के माध्यम से ही तो आप उस अव्यक्त व अप्रकट परम जीवन से अपृथक के रूप से जुड़े हुए हैं, जो न जन्म लेता है, न मरता है और शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है। इसी आंतरिक शरीर के माध्यम से आप ईश्वर के साथ रहा करते हैं, सदा सर्वदा। आपकी जड़ें आपके अंतरतम में गहरे तक रहें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उस अवस्था में रहा जाए जिसमें कि आप अपने आंतरिक शरीर के साथ अस्थायी रूप से जुड़े रहें, उसे हर समय महसूस करते रहें। यह आपके जीवन को तीव्रता से गहनता देगा, उसे रूपांतरित करेगा। अपनी चैतन्यता को आप जितना अधिक अपने इस आंतरिक शरीर की ओर ले जाएंगे, उसकी जीवंतता की मात्रा उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे डिमर स्विच को आगे घुमाने से विद्युत प्रवाह बढ़ जाती है और उसके प्रकाश तेज होता जाता है। ऊर्जा और ओजस्विता के उस उच्च स्तर पर नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर पाती है और आप ऐसी नई परिस्थितियों को आकर्षित करने लगते हैं जो कि इस उच्चतर अवस्था को अभिव्यक्त करती है। जितना अधिक हो सके उतना अधिक अगर आप अपने शरीर में अपना ध्यान अवधान केंद्रित रखते हैं तो आप अब में अस्थिर रहते हैं। तब आप खुद को बाहरी संसार में खोएंगे नहीं और ना ही अपने मन को भूल भुलैया में भटकेंगे। विचार और भावनाएं, भय और इच्छाएं किसी हद तक ये तब भी रहेंगी, लेकिन वे आप पर हावी नहीं रहेंगे। ज़रा देखिए कि इस पल आपका ध्यान अवधान कहाँ है। या तो आप मुझे सुन रहे हैं या इस किताब के शब्दों में को पढ़ रहे हैं, या तो है आपके ध्यान का फोकस। लेकिन बाहरी तौर पर आप अपने चारों ओर के वातावरण से, लोगों इत्यादि से भी अवगत हैं। इसके अलावा मुझे सुनते हुए या पढ़ते हुए इसके बारे में आपके अंदर कोई मानसिक गतिविधि भी हो रही होगी, एक मानसिक टिक्का टिप्पणी भी चल रही होगी। लेकिन फिर भी इनमें से किसी को भी आपके समूचे अवधान को सोख लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए कि क्या आपका ध्यान अवधान इस समय भी आपके आंतरिक शरीर पर रह सकता है। अपने ध्यान अवधान का कुछ अंश अपने भीतर भी रखिए, सारे का सारा बाहर मत बह जाने दीजिए। अपने पूरे शरीर को भीतर से महसूस कीजिए, जैसे कि यह एक ही ऊर्जा पुंज है। यह कुछ ऐसा है कि जैसे कि आप अपने पूरे शरीर से सुन या पढ़ रहे हो। आने वाले दिनों और सप्ताहों में इसे अपना अभ्यास बनाइए। अपने मन को या बाहरी संसार को अपना सारा ध्यान अवधान मत दे दीजिए। निश्चय ही जो कुछ आप कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, लेकिन साथ ही और जब जब भी संभव हो अपने आंतरिक शरीर को भी महसूस करते रहिए। अपनी जड़ें अपने अंदर जमाए रखिए और तब देखिए कि इससे आपकी चैतन्यता की अवस्था में और जो कुछ आप कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता में कैसा परिवर्तन आ जाता है। जब भी आप कहीं प्रतीक्षारत हों, चाहे कहीं भी हों,
तो वह समय अपने आंतरिक शरीर को महसूस करने में व्यतीत कीजिए। इस तरह से ट्रैफिक जैम में फंसने होने या किसी कतार में खड़े होना भी आनंदप्रद हो जाता है। खुद को अब में से बाहर निकाल कर और उसे मानसिक रूप से कहीं दूर भटकाने के बजाय अपने ही शरीर में गहरे उतरने के जरिए अब में और गहरे उतरिए। आंतरिक शरीर के प्रति सजग रहने की यह कला आप में जीवन जीने के एक बिल्कुल ही नए ही अंदाज में विकसित होती जाएगी और बिंग के साथ जुड़े रहने की अवस्था में बदलती जाएगी। यह आपके जीवन को एक ऐसी गहराई प्रदान करती जाएगी जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। जब आप अपने शरीर के भीतर अवस्थित रहते हैं तब अपने मन को एक दृष्टा के रूप में साक्षी बने रहना आसान हो जाता है। बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो वह आपको फिर विचलित नहीं कर पाता है जब तक आप वर्तमान में विद्यमान नहीं रहते और अपने शरीर में वास करना इस विद्यमानता को हमेशा ही एक आवश्यक अंग होता है। तब तक आप अपने मन के द्वारा दौड़ाए जाते रहेंगे। अपने सिर में मौजूद वह स्क्रिप्ट जो आपने बहुत पहले रट ली थी, यानी आपके मन की कंडीशनिंग, वही आपकी सोच और व्यवहार पर हुकूमत चलाया करती है। उसके नियंत्रण से कभी आप थोड़े थोड़े समय के लिए भले ही थोड़ा मुक्त हो जाते हों, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए शायद ही कभी उससे मुक्त हो पाते हों। यह बात तब खास तौर से लागू होती है जब कोई बात बिगड़ गई हो या कोई क्षति हो गई हो या कुछ उल्टा पुल्टा हो गया हो। तब आपकी कंडीशन्ड प्रतिक्रिया स्वतः होती है, खुद ब खुद होती है, प्रत्याशित होती है और उस आधारभूत भावना द्वारा की जा रही होती है जो कि चेतना की मन के साथ एकाकार वाली अवस्था में रही होती है, यानी भय की भावना। इसलिए यह अपना स्वभाव बना लीजिए कि अक्सर आने वाली ये चुनौतियाँ जब भी आपके सामने आएं तब आप तुरंत अपने अंदर उतर जाएं और अपने शरीर के इस आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र पर अपना यथासंभव अधिकतम फोकस करें। इसमें कोई बहुत देर नहीं लगेगी, बल्कि कुछ पल ही लगेंगे, लेकिन यह अभ्यास आपको उसी पल करना होगा जिस पल वह चुनौती आपके सामने आ खड़ी हुई हो। इसमें थोड़ी सी भी देरी से आपकी कंडीशन्ड मानसिक भावनात्मक प्रतिक्रिया बीच में आ कूदेगी और आप पर हावी हो जाएगी। जब आप अपने भीतर फोकस करते हैं और अपने आंतरिक शरीर को महसूस करते हैं तब आप एकदम स्थिर, शांत और प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि तब आप अपनी चेतना को मन से अलग कर लेते हैं। उस अवस्था में कोई अनुक्रिया करना यदि आवश्यक होती भी है तो वह अनुक्रिया इसी गहन स्तर से उठकर आती है। जैसे किसी दीपक की लौ की अपेक्षा सूर्य अपरिमित रूप से अधिक उज्ज्वल होता है, ठीक उसी तरह आपके मन की अपेक्षा बिंग में अपरिमित रूप से अधिक प्रज्ञा होती है। जब तक आप सचेतन रूप से अपने आंतरिक शरीर के संपर्क में रहते हैं तब तक आप एक वृक्ष के समान रहते हैं जिसकी जड़ें धरती में गहराई तक समाई रहती हैं, या उस गगनचुंबी भवन की तरह हो जाते हैं जिसकी नींव गहरी और ठोस होती है। दूसरी वाली उपमा का उल्लेख जीसस ने अपने उस नीति कथा में किया है जिसका अर्थ आमतौर पर गलत लगाया गया है। इस कथन में दो व्यक्ति हैं जो अपना अपना मकान बनाते हैं। एक तो उसे रेत पर बनाता है बिना नींव के, और जब आंधी और बाढ़ आती हैं तो वह मकान गिर जाता है और बह जाता है। दूसरा व्यक्ति जमीन में तब तक गहरा खोदता है जब तक कि नीचे ठोस चट्टान नहीं आ जाती, तब तक वहाँ नींव डालकर मकान बनाता है जिसका बाढ़ भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। पहले क्षमा कीजिए, फिर मंदिर में प्रवेश कीजिए। जब मैंने अपना अवधान आंतरिक शरीर पर लगाने की कोशिश की तो मुझे बड़ी बेचैनी सी महसूस हुई। एक व्याकुलता का अनुभव हुआ और कुछ वमन जैसा मन हुआ। इसलिए मैं वह सब अनुभूति नहीं कर पाया जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। जो कुछ आपको महसूस हुआ वह एक ऐसा विलंबकारी भाव था जिससे शायद आप परिचित नहीं थे, और उससे आपका परिचय तब तक नहीं होता है जब तक कि आप अपने शरीर को अपना कुछ अवधान देने की शुरुआत नहीं कर देते हैं। जब तक आप कुछ अवधान नहीं देते हैं तब तक वह भाव तक आपको पहुंचने देने से रोकेगा जो उसके ही नीचे गहराई में अवस्थित है। अवधान का अर्थ यह नहीं है कि आप उसके बारे में सोचने लगें। इसका अर्थ है भावना का भरपूर अवलोकन करना, उसे पूरी तरह महसूस करना और इस तरह से उसे पहचानना और उसे स्वीकार करना, यथावत स्वीकार करना। कुछ भावनाएं तो आसानी से पहचानने में आ जाती हैं, जैसे क्रोध, भय, दुख इत्यादि।
अन्य भावनाओं को पहचानना ज़रा मुश्किल होता है। वे एक अस्पष्ट और धुंधला सा एहसास मात्र हो सकती हैं। बेचैनी का, भारीपन का, खिंचाव का, किसी भावुकता व शारीरिक सनसनाहट की एक बीच की स्थिति का। जो भी हो, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप उसे कोई नाम दे सकते हैं या नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि क्या उस एहसास को, उस महसूसने को आप यथासंभव अधिक से अधिक अपनी सजगता में ला सकते हैं या नहीं। अवधान ही रूपांतरण की कुंजी है, और अवधान में स्वीकारना भी शामिल रहता है। अवधान प्रकाश का एक किरण पुंज होता है। यह आपकी चैतन्यता की फोकस की गई वह शक्ति होता है जो कि हर चीज़ को तत्वांतरित करके स्वयं में आत्मसात कर लेता है। एक पूरी तरह सक्रिय शरीर में कोई भावना कुछ ही समय के लिए टिक पाती है। वह आपके बीइंग की सतह पर उठने वाली एक क्षणिक हिलोर जैसी होती है। लेकिन आप अगर अपने शरीर के अंदर नहीं रह रहे हो, तब कोई भी भावना आपके अंदर कई कई दिनों और हफ्तों तक टिकी रह सकती हैं, या अपनी ही जैसी अन्य भावनाओं के साथ घुल मिल सकती है और फिर मिलजुल कर संचित दुख का रूप धारण कर सकती है, बिल्कुल किसी परजीवी की तरह, जो कि आपके भीतर वर्षों तक रह सकता है, जो कि आपकी ऊर्जा पर ही पलता है, आपके शरीर के रोगों का घर बना देता है और आपके जीवन को घोर यातनामय बना देता है। संचित दुख के बारे में अध्याय 2 में सविस्तार बताया गया है। इसलिए अपने अवधान को इस भावना को महसूस करने पर रखिए और यह देखिए कि क्या आपका मन किसी व्यथा कथा का, किसी शिकायत का राग अलापने में लगा हुआ है, जैसे किसी पर दोषारोपण करना, खुद पर तरस खाना या कुढ़न, खीज, नाराज़गी, अप्रसन्नता का भाव रखना, जो कि इस भावना को खुराक दे रहा हो। यदि ऐसा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपने क्षमा नहीं किया है। अक्सर क्षमा न करने का भाव कभी किसी व्यक्ति के प्रति रहा करता है तो कभी खुद के प्रति, लेकिन यह किसी घटना या किसी स्थिति के प्रति भी रह सकता है, भूत, वर्तमान या भविष्य, जिसे कि आपके मन ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो। जी हाँ, भविष्य के प्रति भी स्वीकार न करने की आपकी मन स्थिति का होना संभव है, जैसे मन द्वारा अनिश्चित को स्वीकार करने से इनकार कर देना। यह बात स्वीकार करने से इनकार कर देना कि भविष्य तो मन के नियंत्रण से बाहर ही है। क्षमा करना होता है अपनी शिकायत को छोड़ देना, उसे त्याग देना और उस व्यथा के बारे में सोचते व बातें करते रहना बंद कर देना। यह स्थिति तब स्वतः हो जाती है जब आपको यह बोध हो जाता है कि शिकायत करने का स्वभाव अहम के मिथ्या भाव को बलवान करने के अलावा कुछ नहीं करता। क्षमा करना जीवन के प्रति कोई प्रतिरोध न रखना है, जीवन को आपके माध्यम से होने देना, चलने देना है। क्षमा न करने का परिणाम होता है पीड़ा, कष्ट और दुख, जीवन ऊर्जा का सीमित संकुचित प्रवाह और कई मामलों में शारीरिक रुग्णता। ज्यों ही आप पूरी तरह क्षमा कर देते हैं, त्यों ही आपके मन की बागडोर आपके हाथों में वापस आ जाती है। क्षमा न करना मन का स्वाभाविक स्वभाव है, बिल्कुल वैसा ही स्वभाव जैसे कि वह अपनी ही एक मिथ्या छवि रच लिया करता है, अहम को रच लिया करता है और उसे पालता है। लड़ाई झगड़े और द्वंद्व टकराव के बिना वह जी नहीं सकता है। मन कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा केवल आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ही वर्तमान में विद्यमान होते हैं। आप ही अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। आप ही बीइंग में से निकलने वाली जीवंत शांति, नीरवता और निश्चलता को अनुभूत कर सकते हैं। इसलिए जीसस ने कहा था, मंदिर में प्रवेश करने से पहले क्षमादान कीजिए। अव्यक्त के साथ आपका संबंध, विद्यमानता और भीतरी शरीर के बीच क्या संबंध है? वर्तमान में विद्यमानता या उपस्थिति विशुद्ध चेतना है, वह चेतना जो कि मन में से वापस आ गई है, नाम व रूप वाले संसार में से वापस आ गई है। आपका आंतरिक शरीर ही अव्यक्त के साथ आपकी कड़ी है, बल्कि यही अपने गहनतम पहलू में अव्यक्त ही है। यह वह परम स्रोत है जिसमें से चेतना उसी तरह प्रकट होती है जैसे कि सूर्य में से प्रकाश प्रकट होता है। आंतरिक शरीर के प्रति सजगता वह चैतन्यता है जो अपने उद्भव को याद कर रही हो और परम स्रोत की ओर वापस लौट रही हो। क्या अव्यक्त ही बीइंग है? हाँ, यह अव्यक्त शब्द नकारात्मकता द्वारा उसी को बताने का प्रयास कर रहा है जिसे बताया नहीं जा सकता, सोचा नहीं जा सकता और जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
इस तरह बताते हुए कि वह क्या नहीं है। यह उस ओर संकेत करता है जो वह है, जबकि बीइंग एक सकारात्मक शब्द है। लेकिन देखिए कि इन शब्दों दोनों ही शब्दों में से किसी के भी प्रति अनुरक्त मत हो जाइएगा या उनमें विश्वास करना आरंभ मत कर दीजिएगा। ये केवल मार्ग संकेतक है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने कहा है कि विद्यमानता दरअसल चेतना है जो कि मन में से वापस आ गई है। यह वापसी पर कौन रहा है? आप। लेकिन चूंकि अपने सारभूत रूप में आप ही चेतना है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि नाम व रूप वाले सपने में से चेतना का जागना है ये। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा अपना रूप व आकार प्रकाश के एक विस्फोटक के साथ समाप्त हो जाएगा। आप अपने वर्तमान रूप में रहना जारी रख सकते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी गहराई में उस निराकार और अमर के प्रति सजग भी रह सकते हैं। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह मार्ग, यह तरीका मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मेरे अंदर कहीं गहरे में लग रहा है कि जो आप बात बता रहे हैं उसका मुझे भान है। यह एक एहसास है, अधिक कुछ है। क्या मैं खुद को छल रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। एहसास आपको इस सत्य के निकट ले जाएगा कि अपनी सोच से भी अधिक आप कौन हैं। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता सकता जो कि आपके भीतर गहरे में पहले से ही नहीं है। अपने भीतर से तार जोड़ते हुए जब आप एक विशेष अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तब आप उस सत्य का साक्षात्कार कर पाते हैं जिसे कि आप सुन रहे होते हैं। अगर अभी तक आप उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं, तो अपने शरीर के प्रति सजगता का अभ्यास आपको अवश्य गहराई तक अवश्य ले जाएगा। आयु की प्रक्रिया को मंद करना। इसके अलावा भी आंतरिक शरीर के प्रति सजगता के कुछ और शारीरिक लाभ हैं। उनमें से एक है इस भौतिक शरीर पर बढ़ती आयु के प्रभाव का कम होना, मंद होना। हालांकि यह बाह्य शरीर आमतौर पर तेजी से बूढ़ा होता दिखने लगता है, लेकिन आंतरिक शरीर में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, सिवाय इसके कि आप इसे और अधिक गहराई तक महसूस कर सकते हैं, अधिक परिपूर्णता से महसूस कर सकते हैं। अगर अभी आप 20 साल के हैं, तो आंतरिक शरीर का ऊर्जा क्षेत्र आपको तब भी ऐसा ही महसूस होगा जब आप 80 साल के हो जाएंगे। तब भी वह ऐसा ही जीवंत स्पंदन वाला होगा। शरीर से बहिर्मुखी रहने की और अपने मन के मायाजाल में तल्लीन रहने की आपकी आदत जैसे जैसे शरीर में अंतर्मुखी होने की और अब में विद्यमान रहने की अवस्था में परिवर्तित होती जाती है, वैसे वैसे आपका यह भौतिक शरीर अधिक हल्का, अधिक निर्मल और अधिक जीवंत होता जाता है। क्योंकि शरीर में अधिक चैतन्यता होती जाती है, इसलिए इसकी आणविक संरचना सचमुच ही कम घनत्व वाली होती जाती है। अधिक चैतन्यता का अर्थ होता है भौतिकता के विभ्रम का कम होते जाना। अपने बाह्य शरीर के साथ तादात्म्य कर लेने की तुलना में जब आप अपने काल निरपेक्ष आंतरिक शरीर के साथ अधिक तादात्म्य होते जाते हैं, तब वर्तमान में विद्यमान रहना आपकी चैतन्यता का सहज स्वभाव बन जाता है और अतीत व भविष्य आपके ध्यान पर हावी नहीं रहते हैं। तब आप अपने मन मानस में तथा शरीर के कोषाणुओं में समय का और अधिक संचय नहीं करते हैं। अतीत तथा भविष्य का मनोवैज्ञानिक भार रूपी समय का यह संचय आपके कोषाणुओं को स्वयं पुनर्निर्माण करने की क्षमता को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। इसलिए अगर आप आंतरिक शरीर में वास करने लगते हैं, तो बाह्य शरीर की वृद्धि होने की गति अत्यंत मंद हो जाती है, और जब होती भी है, तब आपके काल निरपेक्ष सत्व का वह प्रकाश आपके बाह्य शरीर में से झलकने लगता है और आप अपनी आयु के अनुरूप वृद्ध प्रतीत नहीं होते हैं। क्या इसका कोई वैज्ञानिक साक्ष्य भी है? इसे आप आजमा कर देखें और आप स्वयं इसका साक्ष्य हो जाएं। रोग प्रतिरोध प्रणाली को मजबूत करना। शारीरिक क्षेत्र के लिए इस अभ्यास का एक अन्य लाभ यह है कि यह रोग प्रतिरोध प्रणाली को तब बहुत मजबूत बना देता है जब आपका मानसिक रूप से भी शरीर में रहने लगते हैं। आप जितनी अधिक चैतन्यता शरीर में लाते जाते हैं, आपकी रोग प्रतिरोध प्रणाली उतनी ही मजबूत होती जाती है। ऐसा लगता है जैसे तब आपका हर कोषाणु जग गया हो और प्रफुल्लित रहने लगा हो। आपके शरीर को आपकी तवज्जो अच्छी लगती है। यह स्वरोगहारी का, सेल्फ हीलिंग का भी एक कारगर रूप होती है।
अधिकांश रोग आपके अंदर तब प्रवेश करते हैं जब आप अपने शरीर में विद्यमान नहीं रहते हैं। अगर घर का स्वामी घर में ना रह रहा हो तो तरह तरह के खुराफाती लोग उस घर में घुसकर उसे अपना घर बना लेते हैं। जब आप घर में रह रहे होते हैं तब इन अवांछित तत्वों का आपके घर में घुसना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इस अभ्यास से केवल आपके शरीर की ही रोग प्रतिरोधक प्रणाली मजबूत होती है बल्कि आपकी मानसिक रोग प्रतिरोध प्रणाली भी बहुत मजबूत हो जाती है। यह प्रणाली दूसरों के उस नकारात्मक मानसिक भावनात्मक बल क्षेत्र से आपका बचाव करती है जो कि प्रायः एक संक्रामक रोग जैसा हुआ करता है। अपने शरीर में रहना आपको सुरक्षा प्रदान करता है, कोई ढाल प्रदान करके नहीं बल्कि आपके समूचे ऊर्जा क्षेत्र के जीवन स्पंदन की प्रबलता को बढ़ाकर, ताकि कमतर बल के साथ स्पंदन करने वाली कोई भी चीज़ जैसे भय, क्रोध, अवसाद, विषाद आदि अपने अस्तित्व को लेकर एक बिल्कुल अलग रहने लगें। तब वे आपकी चेतना के क्षेत्र में प्रवेश कर नहीं कर पाते हैं, और अगर करते भी हैं तो उनकी रोकथाम करने की आवश्यकता आपको नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वे आप में से होते हुए बस गुजर जाते हैं। देखिए, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उसे केवल स्वीकार या अस्वीकार मत कीजिए, बल्कि इसे आजमाइए। सेल्फ हीलिंग के लिए एक ऐसी सीधी सरल लेकिन बड़ी ही सबल ध्यान की विधि है जिसे अपनी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होने पर आप कभी भी कर सकते हैं। यह ध्यान करना तब विशेष रूप से प्रभावी रहता है जब किसी रोग का पहला लक्षण आप महसूस करें, लेकिन यह ध्यान ऐसे रोगों में भी कारगर रहता है कि जब वे पहले से ही आपके अंदर अपने पैर पसार चुके हों, बशर्ते कि आप इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद करते रहें और पूरी शिद्दत के साथ फोकस करके करें। किसी नकारात्मकता द्वारा आपके ऊर्जा क्षेत्र में की गई किसी टूट फूट का भी निराकरण यह ध्यान कर देता है। लेकिन फिर भी हर क्षण अपने शरीर में रहने के अभ्यास का यह कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उस अभ्यास के बिना इसका प्रभाव बड़ा अस्थायी रहेगा। तो वह ध्यान प्रस्तुत है। जब कुछ पलों के लिए आप फुर्सत में हो, विशेष रूप से रात को सोने से पहले वाले आखिरी पलों में या सुबह जागने पर सबसे पहले वाले पलों में, तब अपने शरीर में चैतन्यता को अधिकतम भर लीजिए। कमर के बल लेट जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर एक एक करके अपने अवधान का फोकस करना शुरू कीजिए। जैसे पहले हाथ पर, फिर पैर, बाहें, टांगे, पेट, छाती, सिर इत्यादि पर। इन अंगों के अंदर जीवन ऊर्जा को जितनी अधिक सघनता से आप महसूस कर सकते हैं कीजिए। हर अंग के साथ इसी प्रकार लगभग 15 सेकंड तक रहिए। फिर अपने अवधान को कई बार अपने पूरे शरीर में एक लहर की तरह दौड़ने की दीजिए, जैसे हाथों से पैरों की ओर और फिर वापस हाथों की ओर। इसमें केवल 1-2 मिनट ही लगेंगे। इसके बाद अपने आंतरिक शरीर को उसकी संपूर्णता में महसूस कीजिए, ऊर्जा के एक अखंड क्षेत्र के रूप में। इस दौरान भरपूर तौर पर विद्यमान रहिए, अपने शरीर के हर एक कोशानों में उपस्थित रहिए। अगर आपका मन कभी आपका ध्यान शरीर से बाहर ले जाने में कामयाब हो जाए और आप खुद को किसी विचार में भटकता हुआ पाएं, तो चिंता मत कीजिए। जैसे ही आप देखें कि ऐसा हो गया है, तैसे ही अपने ध्यान और अवधान को वापस अपने शरीर में ले आएं। अपने श्वास प्रश्वास द्वारा अपने शरीर में प्रवेश करना। कई बार जब मेरा मन बहुत सक्रिय हो जाता है और तब यह इतना गतिशील हो जाता है कि इस पर से अपना ध्यान हटाना और उसे अपने आंतरिक शरीर में ले जाना मेरे लिए असंभव सा हो जाता है। ऐसा तब खास तौर पर होता है जब मैं किसी चिंता या व्यग्रता में होता हूँ। क्या आप कोई उपाय बताएंगे? जब कभी भी आप पाएं कि आंतरिक शरीर के संपर्क में आना कठिन हो रहा है, तब सबसे पहले अपने सांस पर फोकस करना प्रायः आसान रहता है। सजग रूप से सांस लेना, जो कि अपने आप में एक ध्यान ही है, आपको धीरे धीरे शरीर के संपर्क में ले आता है। जैसे जैसे आपकी सांस आपके शरीर में अंदर व बाहर जा रही हो, आप अपने अवधान के साथ उसका अनुगमन करें। अंदर जाती सांस के साथ पेट का तनिक फूलना और फिर बाहर जाती सांस के साथ उसका सिकुड़ना, इसे महसूस करें। अगर आप आसानी से कल्पना में देख सकते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और स्वयं को प्रकाश से घिरा हुआ देखिए।
या किसी ज्योतिर्मय तत्व में निमग्न महसूस कीजिए, चैतन्यता के सागर में। तब उस प्रकाश में, उस ज्योति में सांस भरिए और महसूस कीजिए कि वह ज्योतिर्मय तत्व आपके शरीर में भरता जा रहा है और उसे देदीप्यमान भी करता जा रहा है। फिर धीरे धीरे उस एहसास पर अधिक फोकस करते जाइए। तब आप अपने शरीर में होंगे, लेकिन किसी भी कल्पना चित्र के मोह में बंद मत जाइए। अपने मन का रचनात्मक प्रयोग कीजिए। अगर आपको किसी विशेष प्रयोजन के लिए अपने मन का प्रयोग करने की आवश्यकता आ ही पड़े तो आप उसका प्रयोग अपने आंतरिक शरीर के संयोजन के साथ करें। अपने मन का रचनात्मक उपयोग आप तभी कर सकते हैं जब आप विचार के चैतन्य रहते हैं, और ऐसी अवस्था में प्रवेश करने का सरलतम उपाय है अपने शरीर के माध्यम से वहाँ तक पहुँचना। जब कभी भी आपको किसी उत्तर, किसी समाधान या किसी रचनात्मक सोच की आवश्यकता हो, तब आप अपने आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र पर अपने अवधान को फोकस करते हुए कुछ पलों के लिए विचार करना बंद कर दीजिए। उस नीरवता, शांतता, निश्चलता को महसूस कीजिए। जब आप विचार करने की स्थिति में वापस आएंगे तो वह विचार ताज़ा तरीन होगा और रचनात्मक होगा। किसी भी विचार की गतिविधि में यह अपनी आदत बना ले कि विचार करने के और अपने अंदर की आवाज़ सुनने के बीच कुछ पलों के लिए आना जाना रखें। इसे यूँ कहा जा सकता है, केवल अपने मन मस्तिष्क से ना सोचें बल्कि अपने समूचे शरीर से सोचें। सुनने की कला। जब आप किसी को सुन रहे हों तब उसे केवल मन मस्तिष्क से ना सुनें बल्कि अपने समूचे शरीर से सुनें। उसे सुनते हुए अपने आंतरिक शरीर के ऊर्जा क्षेत्र को महसूस करते रहें। ऐसा करना आपके अवधान को विचार करने से दूर ले जाता है और एक नीरव, निश्चल व शांत रिक्त स्थान बना देता है, जो यह संभव कर देता है कि आप मन द्वारा हस्तक्षेप किए जाए बिना वास्तव में सुन पाएँ। तब आप उस व्यक्ति के लिए रिक्त स्थान बना रहे होते हैं, उसके होने के लिए रिक्त स्थान। यह आपके द्वारा उसे दिया जा सकने वाला सबसे मूल्यवान उपहार होगा। अधिकांश लोग यह जानते ही नहीं हैं कि सुना कैसे जाए, क्योंकि उनके अवधान के अधिकतर हिस्से को तो विचार द्वारा हथिया लिया जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देने के बजाय उनका ध्यान अपने ही विचार पर रहा करता है और उस चीज़ पर तो बिल्कुल भी नहीं रहता है जिसका वास्तव में महत्व है। दूसरे व्यक्ति के शब्दों और मन के नीचे विराजमान उसकी बींग। वास्तव में दूसरे की बींग को आप अपनी बींग के माध्यम से ही महसूस कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसी ऐक्य का बोध करने का आरंभ है, यही प्रेम है। बींग के गहनतम तल पर आप उस सर्वस्व के साथ एक है जो हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जय हिंद।